वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन परियों के पास बहुत सारा सोना था। एक दिन पृथ्वीलोक के दो जादूगरनियों को यह बात पता चल जाती है और वो दोनों जादूगरनियों का मन चल जाता है कि हम उस सोने को कब्जा कर लेंगे। दोनों जादूगरनियां अपनी जादुई गाड़ियां बैठकर सोना चुराने चली जाती हैं। तभी पहली जादूगरनी, मैंने सुना है कि चांद पर इतना सोना है कि हमारी कई पुश्तें आराम से बैठ के खा सकती। दूसरी जादूगरनी, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो तुरंत चांद पर सोना ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मोना परी आ जाती है। मोना परी उन सबकी सारी बातें सुन लेती है। मोना परी, अरे ये दोनों तो हमारे चांद पर सोना चुराने आई है, मुझे अभी तुरंत जाकर यह बात दूसरी परियों को बतानी होगी। मोना परी मोहल्ले की सारी परियों को इकट्ठा कर सारी बात बता देती है। तभी मीठी परी कहती है, नहीं ये लोग तो यहाँ पर सोना चुराने आए हैं। ये सोने के बिना हम कुछ नहीं है। सोने से हमारी जादुई छड़ी भी चार्ज होती है। हमें लोग यहाँ से भगाना होगा। सारी परियां मिलकर दोनों जादूगरनियों के पास जाती हैं और मोना परी गुस्से से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम जलाकर राख कर दें। परियों को देखकर पहली दूसरी जादूगरनी कहती है, अरे हमें तो यह बात पता भी नहीं थी कि यहाँ इतनी खूबसूरत परियां भी रहती हैं। पहली जादूगरनी, हम सारी परियों को पृथ्वीलोक ले जाएंगे और इनकी जादुई छड़ी की मदद से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। मीठी परी, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सपने नींद में देखे जाए तो ही बेहतर है। हम अभी तुम्हें अपनी जादुई छड़ी की मदद से मजा चखाएंगे, लेकिन इससे पहले परियां अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करती। दोनों जादूगरनी अपनी शक्ति की मदद से सारी परियों को बिजली के जेल में कैद कर देती है। बिजली के जेल में कैद होने के बाद सारी परियां बोलती हैं कि नहीं, ये लोग तो बहुत ज़्यादा चालाक निकले। हम लोग क्या करें अब क्या करें? ये लोग सारा सोना यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे। सोना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनु जादूगरनी, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। देखा जादूगरनी, हाँ जल्दी पहुंचेंगे। फिर दोनों जादूगरनी अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाकर पृथ्वीलोक पहुंच जाती हैं। दोनों जादूगरनी अपने घर में दोनों परियों को कैद कर देती हैं। सारी परियां अपनी लाचारी पर रोने लगती हैं। तभी वहाँ पर शराया नाम की लड़की गुजर रही होती है। शराया नाम की लड़की जो होती है वो खिड़की से झाँकने की कोशिश करती है। तो सारी परियों को जब वो देखती है तो वो कहती है कि यहाँ पे तो बहुत सारी परियां हैं, ये लोग यहाँ क्या कर रही हैं? तब वो सारी परियां उसे देखकर कहती हैं कि हमें मदद चाहिए, हमें इन लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो लोगों ने सारी परियों को निकालने की कोशिश की पर शराया घर के अंदर जाती है और सभी परियों को आजाद करने की कोशिश करने लगती है। शराया मदद मांगने के लिए तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर दोनों जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी शनाया और तांत्रिक को देख के गुस्से से आग बबूला। जादूगरनी तांत्रिक को देखती है और कहती है कि नहीं, इन दोनों की वजह से हमारी सारी प्लानिंग खराब हो गई। हमें इन दोनों को यहाँ से भगाना होगा और हम इन्हें मार डालेंगे। इससे पहले कि वो दोनों उससे कुछ करती, सारी परियां मिलकर उन सबको बर्फ बना देती हैं और उसके बाद फिर उसे ले जाकर नदी में फेंक देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों सोना लेके चली जाती है। थैंक यू।